केचप के इस्तेमाल से पानी के बर्तनों पर से ज़िद्दी दागों को जादुई तरीके से साफ करने का हैरत अंगेज तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी 100% रिजल्ट के साथ। केचप का ऐसा अनोखा इस्तेमाल आपने कभी नहीं देखा होगा। गंदे से गंदे बर्तन नए जैसे हो जाएंगे। क्लीनिंग ऐसी कि आपको खुद पर रश्क आ जाए। गंदी पानी की बोतलें हो या पानी का कूलर, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली बाल्टियां हो, मग हो या फिर स्टूल हो, खारे पानी के निशान हो, काई जमी हो या पीलापन आ गया हो, केचप लगाते ही ऐसे साफ हो जाएंगे जैसे आपने इन बर्तनों को कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी अपने इस तरह के पुराने बर्तनों के जिद्दी दागों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मेहनत कर करके थक चुके हैं तो आज आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि आज मैं आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हूँ, वो भी बिना मेहनत के। पानी में इस्तेमाल होने वाले ये बर्तन चाहे कितने ही क्यों ना पुराने हो और कितने ही गंदे क्यों ना हो, ऐसे साफ हो जाएंगे जैसे ये बिल्कुल नए हों। सबसे पहले हम इन गंदे बर्तनों को देख लेते हैं जिनकी हम डीप क्लीनिंग करने वाले हैं, ताकि आप वाज़े रिजल्ट देख सकें और आपके जहन में किसी किस्म का डाउट ना रहे। तो पानी का ये कैन देखें कितना ज़्यादा गंदा हुआ है, पीलापन आ गया है इसके ऊपर, अंदर काही काफ़ी ज़्यादा जमी हुई है पूरी बॉटल के अंदर, और हार्ड वाटर के स्टेन्स भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है जिन्हें क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पानी के इन बर्तनों में ज़्यादा टाइम तक पानी स्टोर रहे और इन्हें वक्त पर अगर हम क्लीन ना करें तो इनके अंदर काही जम जाती है, हार्ड वाटर के स्टेन्स पड़ जाते हैं जिन्हें क्लीन करना बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाता है। ये कूलर आप देखें ये बहुत ज़्यादा पुराना है, बल्कि ये मेरे इस्तेमाल में ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाऊंगी कि अगर ये हालत हो जाए कूलर की, पीलापन आ जाए, काही जम जाए और उसकी शक्ल ही बदल जाए, तो उसे हम किस तरह से फिर से न्यू बना सकते हैं। तो ये मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। बहुत ही आसान मेथड है और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। तो इस तरह से जो बाथरूम में हमारे इस्तेमाल होते हैं, ये स्टूल देखिए खारे पानी की वजह से इतना ज़्यादा ये गंदा हो चुका है। इसको मैं कितनी दफ़ा क्लीन करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन अच्छी तरह से फिर भी ये क्लीन नहीं होता है। आप देखें बहुत ज़्यादा गंदा है। इसको भी हम ऐसा कर देंगे जैसे न्यू, और आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना रगड़ना पड़ेगा आपको, और आप देखेंगे बहुत ही आसानी से आपके ये सारे बर्तन क्लीन हो जाएंगे। बर्तनों को आपने देख लिया है कि ये कितने ज़्यादा गंदे हुए हुए हैं, तो इनको क्लीन किस तरह से कर सकते हैं अब ये देख लेते हैं। सबसे पहले इस स्टूल को क्लीन कर लेते हैं जिसे मैं बाथरूम में यूज़ करती हूँ, और आप देखें इसके ऊपर कितने ज़्यादा खारे पानी के निशान हैं और ज़िद्दी दाग हैं। आप इसके ऊपर जो देख रहे हैं ना कि इसको मैंने क्लीन पहले करने की कोशिश की है, जिस तरह से आप देख रहे हैं ना इसके ऊपर लाइंस हैं, इस पर मैं मेहनत कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं नाकाम रही इसको क्लीन करने में। कितने ज़्यादा इसके ऊपर ज़िद्दी दाग पड़े हुए हैं। तो अब केचप के इस्तेमाल से हम इसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आप देखेंगे मैजिक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने केचप का साशे लिया है और अब केचप को मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये एरिया मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। तो केचप को मैंने स्टूल के ऊपर डाल दिया है और इसको मैं फैला दूंगी। हाथ से ही फैला देंगे इसको। आपने इसको जहाँ जहाँ ज़िद्दी दाग है ना वहाँ फैला देना है इस तरह से। और ये फैलाने के बाद अब आपने इसको रेस्ट देना है थोड़ी देर के लिए। ये नहीं कि आपने फ़ौरन ही क्लीन कर देना है। आप इसको कम से कम 5 से 6 मिनट लाजमी रेस्ट दें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं। मैंने इसको 5 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरह से रख दूँगी, और 5 मिनट बाद में अब आपको ये 5 मिनट गुजर गए हैं, अब मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। हल्का सा ये आप देखें अभी भी ये ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है, थोड़ा सा गीला ही है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक स्पंज ले लूँगी और उस स्पंज को मैं गीला कर लूँगी, और अब ये मैं आपको क्लीन करके दिखाऊँगी। हल्का सा रब करेंगे और अब वैसे भी आप देखें आपको इस पर वाइट कलर की जो निशान नज़र आ रहे थे ना, हार्ड वाटर के दाग नज़र आ रहे, तो वो वैसे भी हाइड हो गए, नज़र आ ही नहीं रहे हैं। और अब हम स्क्रब कर लेंगे तो ये बिल्कुल आपको मैं दिखाऊंगी रिज़ल्ट वॉश करके। हल्का हल्का से स्क्रब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रगड़ रगड़ के कर रहे हैं। आप हाथों की मूवमेंट से आपको पता चल रहा होगा कि मैं प्रेशर नहीं डाल रही हूँ इसके ऊपर, हल्का सा मैंने स्क्रब किया है। और ये देखें फिंगर से मैं आपको हटा के दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा हार्ड वाटर के स्टेन्स थे, गंदा हुआ था, कितने ज़्यादा इसके ऊपर ज़िद्दी दाग लगे हुए थे। रिमूव हो गए, साफ़ हो गए। सिर्फ हमने क्या किया, 5 मिनट केचप लगाकर छोड़ दिया
और उसके बाद अब आप ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गया। कहाँ इसको मैं पहले बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के साफ़ करने की कोशिश कर चुकी हूँ। नॉर्मली जिस तरह से हम सर्फ से वॉश कर लेते हैं, इस तरह के जो हमारे बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको सर्फ से हम क्लीन कर लेते हैं। तो अब ये देखें नहीं क्लीन हुआ, लेकिन केचप के इस्तेमाल से कितने आसानी से बिल्कुल साफ़ हो गया है। बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ा, हल्का सा स्क्रब मारा है और ये साफ़ हो गया। अब मैं आपको पानी डाल के दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। बिफ़ोर आपको मैंने सारे बर्तन दिखाए हैं कितने ज़्यादा गंदे हो रहे थे। अब ये आप आफ्टर देख लीजिए, आपको ऐसा ना लगे कि झूठ बोल रही हैं कि केचप से तो क्लीनिंग हो ही नहीं सकती। केचप से बिल्कुल हो सकती है। अगर मैंने दावा किया है तो मैं आपको क्लीन करके भी दिखा रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा साफ़ हो गया। अब इसको मैं पूरा क्लीन कर लूँगी तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे न्यू है ना, ज़बरदस्त। तो इस तरह से आपके जितने भी हार्ड वाटर के स्टेन वाले किसी भी किस्म के गंदे बर्तन है ना, आप उन्हें चमका सकते हैं। चलें अब देख लेते हैं कि बाकी के गंदे बर्तनों को हम बहुत ही आसानी से कैसे क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक मिक्सचर तैयार कर रही हूँ। ये मिक्सचर हमारे किचन में जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं वही इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको बाज़ार से कुछ भी परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। ये भी सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि केचप कम क्वांटिटी में है मेरे पास, और बर्तन आपने देखे हैं कि कैन भी काफ़ी बड़ा है, कूलर भी काफ़ी बड़ा है, बाल्टी भी है। तो सिर्फ केचप से तो मैं क्लीन नहीं कर पाऊँगी। केचप अगर ज़्यादा है तो आप सिर्फ केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केचप की ये क्लीनिंग की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मैंने ये केमिकल तो नहीं, ये मिक्सचर तैयार किया है। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच मैंने टाटरी डाली है इसके अंदर। ये 3 चीज़ें हैं और इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है और थोड़ा सा ये प्याली में मौजूद है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच सर्फ ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारे बर्तन है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए और उनके अंदर किसी किस्म की स्मेल भी बाकी ना रहे। तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर हम 1 साशे केचप का डाल देंगे। ठीक है, केचप डाल देंगे खोल के इसके अंदर, ताकि जो हमारा मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाए और जो बड़े बड़े बर्तन हमने क्लीन करने हैं तो वो एक ज़्यादा मिक्सचर हमारे पास तैयार हो जाएगा और हमारे बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। टाटरी से जो है ना वो हार्ड वाटर के स्टेन्स भी ख़त्म हो जाते हैं और जो एक ख़ास किस्म की स्मेल हो जाती है ना बर्तनों में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपके बर्तन साफ़ शफाफ हो जाएंगे, पीलापन भी ख़त्म हो जाएगा। और केचप का तो आपको मैंने रिज़ल्ट पहले ही दिखा दिया कि क्या मैजिक करता है बर्तनों को क्लीन करने के लिए। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ वॉश कर रहे हैं ना, जैसे अगर सिर्फ आप कूलर वॉश कर रहे हैं तो सिर्फ आप केचप का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप मेरी तरह इकट्ठी सारी चीज़ें वॉश कर रहे हैं तो फिर आप ये पूरा मिक्सचर बना लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो इन सारे बर्तनों को क्लीन करने के लिए। केचप डालते ही आप देखें इसके अंदर फॉर्म बन गया है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, विनेगर मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा पानी डाला है और अब आप देखें इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो चुके हैं और ये एक फॉर्म की शक्ल में तैयार हो जाएगा। और आपने एक और बात का ख्याल रखना है, सारा जो आपने ये बनाया है ना इकट्ठा नहीं आपने इसको अंदर पानी डाल देना है, इसके आपने थोड़ा थोड़ा करके ही इसके अंदर करना है। यानी एक बर्तन के लिए पहले आप तैयार करें मिक्सचर और फिर आप दूसरे बर्तन के लिए जब आप कर रहे हो तो जो हमने मिक्सचर बनाया उसके अंदर पानी और केचप डाल के फिर दूसरा बर्तन आपने धोना है, ताकि जो उसका असर है ना वो रखे रखे फिर ख़त्म ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके ही आपने बनाना है। अब मैं ये कूलर वॉश करूँगी, इसकी टूटी देखें इसके अंदर भी काई जमी हुई है। मैंने बताया ना मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा पुराना है ये, मैं नया कूलर है मेरे पास वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर किसी को देना भी हो तो बंदा क्लीन करके साफ़ करके ही किसी को चीज़ दे, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है, अच्छे से इसके टूटी वगैरह बिल्कुल सही है, काम करता है, ये टूटा हुआ नहीं है। तो मैं अगर किसी को दूंगी भी तो क्लीन करके ही दूंगी। तो ये मैंने सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल दिया है। पानी आपने एक कतरा भी नहीं डालना है, पानी बस वो जो हमने मिक्सचर को डाइल्यूट करने के लिए डाला था बस जब ही आपने डालना है, उसके अलावा इसके अंदर पानी डालना नहीं है आपने, फिर इसका असर कम हो जाएगा। सारा मिक्सचर अप्लाई कर दिया है, कूलर को छोड़ दिया है मैंने 5 मिनट के लिए और उसके बाद मैंने ये स्टील वूल ले लिया है, आप स्क्रब ले लें जो भी ले लें और उससे आपने इसको स्क्रब कर लेना है अच्छी तरह से। 5-6 मिनट लगेंगे, आप इसको स्क्रब कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर के स्टेन हैं।
जो पानी जम जाता है ना, बहुत ज़्यादा दाग है, पीला हुआ है, अंदर से काला हुआ है, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्क्रब कर लूँगी। वैसे अगर आप इसको क्लीन करते हैं ना इन सारी चीज़ों के बगैर, तो ये फिर बिल्कुल भी क्लीन नहीं होगा, साफ़ हो जाएगा लेकिन इस पे जितने भी दाग धब्बे लगे हुए हैं पुराना ही लगेगा आपका कूलर। अगर आप ये चीज़ें बना लेंगे, मिक्सचर बना लेंगे, तो आपका कूलर बिल्कुल नया हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट। ये देखें, वॉश कर लिया है इसको और ये देखें, कोई कह नहीं सकता कि ये वही कूलर है, पहचान नहीं सकेंगे कि ये पुराना कूलर है मेरा, वही नया हो गया। अंदर से देखें आप, पहले मैंने आपको दिखाया था कितना गंदा था, बहुत ज़्यादा सालों पुराना कूलर है ये मेरा। बाहर से भी आप देखें, इसके कलर भी ख़त्म हो गए हैं, इसके ऊपर जो लिखाई हुई थी प्रिंट वो सब ख़त्म हो गया। इतना पुराना कूलर है ये, बिल्कुल साफ़ हो गया है, शफाफ हो गया है, कोई स्मेल नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, बिल्कुल साफ़ हो गया है, काबिल इस्तेमाल हो गया है। अब ये कैन देखें, काई जमी हुई है, अंदर हॉट वाटर के स्टेन इतने ज़्यादा हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है। इसको भी मैंने बहुत टाइम से वॉश नहीं किया है क्योंकि मैंने लिस्ट में रखा हुआ था कि मैं ये सारी चीज़ें वॉश करके आपको दिखाऊंगी, तो इसीलिए मैंने इनको इग्नोर किया हुआ था। तो अब इसकी क्लीनिंग, क्योंकि इसका मुंह तंग होता है, अच्छी से हाथ नहीं पहुंच पाता है, तो उसके लिए हमने ये बिजरी ले ली है। बिजरी ले लेंगे, बजरी कहते हैं या बिजरी कहते हैं, या फिर आप चावल ले लीजिए। अगर आपके आसपास ये बाहर नहीं पड़ी हुई, नहीं आपको मिल पा रही है, तो आप चावल के दाने ले लीजिए और वो डाल दीजिए आधी प्याली इसके अंदर। और ये सारा मिक्सचर जो पाउडर हमने बनाया था ना, उसमें मैंने सर्फ ऐड नहीं किया था। आपने शुरू में देखा होगा कि मैंने एक ढकने के अंदर अलग कर लिया था, उसमें सर्फ नहीं था, सिर्फ नमक और टाटरी थी और केचप। तो बस ये चीज़ें डाल के मैंने कूलर के अंदर पत्थर डाल के इसको शेक कर लिया है अच्छी तरह से, ताकि इसके हैंडल्स वगैरह के अंदर भी पत्थर जाएंगे ना, तो इसके अंदर भी काई होती है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो आपने 10 मिनट इसको अच्छी तरह से हिलाना है। अब ये देखें, अंदर से वॉश करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, वाइट हो गया, बिल्कुल चमक गया, पीलापन भी ख़त्म हो गया, काई भी ख़त्म हो गई, इसके अंदर जो हार्ड वाटर के स्टेन्स थे वो भी ख़त्म हो गए, बिल्कुल साफ़ हो गया है। इसके अंदर आपने थोड़ा सा गर्म पानी डालना है जब हम इसके अंदर पाउडर डालेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इस स्टूल की क्लीनिंग। मैंने आपको थोड़ा सा इसका हिस्सा साफ़ करके दिखाया था ना, अब मैं इसको पूरा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वही बात कि इतना सारा केचप तो नहीं है कि मैं पूरे स्टूल के ऊपर लगा दूँ। तो मैंने यहाँ मिक्सचर बनाया है और उसके अंदर थोड़ा सा केचप डाल दिया है। अब मैं इसको अप्लाई कर दूँगी अच्छी तरह से पूरे स्टूल के ऊपर, और इसको मैं छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए। अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। जितने भी गंदे दाग होंगे, ज़िद्दी दाग होंगे, आपने बेशक साल भर हो गया हो और आपने इसको क्लीन ना किया हो या साफ़ हो ही ना रहा हो, तो आप ये वाला जो मेथड है ना, जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है, वो आपने ज़रूर अप्लाई करना है उस मेथड को। आप देखेंगे बहुत ही आसानी से आपके सारे बर्तन साफ़ हो जाएंगे। भाई रमज़ान आने वाला है, तो हर चीज़ की क्लीनिंग तो बनती है ना, तो हर चीज़ को साफ़ कर दीजिए। फिर उसके बाद, क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, रमज़ान है, फिर ईद है, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा आगे कि आप ये क्लीनिंग कर सकें। तो रमज़ान से पहले ये सारे काम कर लीजिए। और मेथड भी आपके साथ इतना ईजी शेयर कर दिया है कि आपकी इसमें मेहनत नहीं लगने वाली है, ना ही आपका इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मतलब पैसे खर्च होने वाले हैं। सारी चीज़ें जो हमारे घर में ही मौजूद होती है। ये देखें, ये कितना साफ़ हो गया, बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। आप देखें इसका रिज़ल्ट, क्लीनिंग देखें आप, 100% रिज़ल्ट के साथ आपको दिखा रही हूँ सारी चीज़ें, कुछ भी फेक नहीं है। वीडियो लॉन्ग हो गई है वो इसलिए कि मैं चाह रही थी कि सारी चीज़ें आपको सही से दिखाऊं, क्योंकि इतने बैड कमेंट करते हैं ना लोग, फील तो होता है लेकिन फिर भी मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। यकीनन उनके जहन में कोई ना कोई डाउट रह ही जाता होगा, तभी वो इस तरह से बोलते हैं। तो उन्हीं के लिए मैंने ये इतनी लॉन्ग वीडियो बना दी है, ताकि तफसील से आपको समझ में आ जाए और आपके जहन में कोई डाउट ना रहे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, जो मेरे प्यारे प्यारे फॉलोवर्स हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि वो मेरे चैनल पर आते हैं और मेरी टिप्स को अप्रिशिएट करते हैं। क्लीनिंग का मेथड आपने देख लिया है और रिज़ल्ट भी आपने देख लिया है। इसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा इस टिप को, ताकि आपके लिए आसानी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।